अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खादिम को अल्लाह वसाया कहते हैं। अमूमन आप लोगों ने मुझे ट्विटर की स्पेसेस में बारहा दफ़ा आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए सुना और देखा होगा। आज आपके पास हाजिर होने का मकसद कतई तौर पर मुख्तलिफ था। टाइमलाइन के ऊपर काफ़ी झगड़े देखने को मिल रहे हैं। कई अहबाब जो हैं वो हामिद खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई अहबाब जो हैं वो नईम पंजोता को, कई अहबाब जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब के साथ हैं, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं। हर बंदे की अपनी मर्जी है, हर बंदा अपनी मर्जी से जिस मर्जी का साथ देना चाहे दे सकता है। लेकिन इस साथ देने के दरमियान में हमें ये कतई तौर पे नहीं भूलना चाहिए कि हमारा असल मकसद क्या है। हमारा असल मकसद ये है कि हमने खान साहब को रिहाई दिलानी है। हमने उन अहबाब को जो एक 9 मई के घिनौने ड्रामे के अंदर गिरफ्तार किए गए और उसके बाद दोबारा उनको रिहा नहीं किया गया, उन अहबाब की रिहाई, बुशरा इमरान की रिहाई, और उसके बाद पाकिस्तान को दोबारा उस तरक्की की तरफ गामजन करना जो शायद हम पिछले कई बरसों से ख्वाब देख रहे थे। लेकिन खान साहब आहिस्ता आहिस्ता जब उसको हकीकत की तरफ लेके जाना शुरू हुए तो हमारे सिस्टम के वो करप्ट अहलकार, वो करप्ट इक़्तिदार पसंद और हुक्काम जो इस वक्त उस करप्शन की लज्जत से महजूज हो रहे हैं, जो अवाम के नाम पे टैक्स का पैसा तो वसूल करते हैं, जो अवाम के नाम पे कर्जे तो लेते हैं, लेकिन अपनी अयाशियों के ऊपर उसको सर्व करने के बाद वो कर्जा अवाम के सर पे फेंक के खुद दूसरे मुल्क फरार हो जाते हैं और दूसरे मुल्कों में जाके सकूनत इख्तियार कर लेते हैं। हमारे पास ऐसी बारहा मिसालें हैं जहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस, साबिका चीफ जस्टिस, जहाँ पे हमारे साबिका आर्मी चीफ, जहाँ पे हमारे साबिका सियासतदान जो हैं वो अपने मुल्क को इस हालत में छोड़ के दूसरे मुल्कों में सकूनत इख्तियार कर चुके हैं। हमारे लिए हमारी अव्वलीन तरजीह सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि हमने अपने पाकिस्तान को उस जवाल से बचाना है जिसकी तरफ ये 3 पिलर्स जो हैं, हमारी कौम के 3 पिलर, यानी अदलिया, अस्करी कुव्वतें और सियासतदान गामजन हैं और हमारे मुल्क को रोजाना के बुनियाद पे दोबारा दोबारा जवाल की तरफ लेके जा रहे हैं। खान साहब ने जेल में जाने से पहले एक छोटा सा खिताब किया था जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, ये गुजारिश की थी उन तमाम अहबाब से जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, यानी कि उन 25 करोड़ आवाम से जिनका पाकिस्तान इस वक्त जवाल की तरफ जा रहा है। खान साहब ने ये अर्ज की थी कि पाकिस्तानियों, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो हमेशा इसी जुल्म सितम का निशाना बनते रहोगे। इस बात को सुने हुए भी 230 दिन से ज्यादा का अर्सा हो चुका है, यानी खान साहब उस वक्त से जेल के अंदर हैं और हम लोगों को उनकी आवाज से भी इसलिए महरूम रखा जा रहा है क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि खान साहब की आवाज के अंदर वो जज्बा है, वो हुब्बुल वतनी है, जिसके बाद एक पाकिस्तानी के अंदर एक जोश और जज्बा दोबारा से बेदार हो जाता है। तो मैं तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा इन छोटे मोटे झगड़ों में मत पड़ें कि नईम पंजोथा ने क्या कहा, हामिद खान ने क्या कहा, शेर अफजल मरवत क्या कह रहा है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमने अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी है। इन अहबाब को मैं कतई तौर पे माजरत ख्वाह हूं आप लोगों से कि ये अहबाब उस मुश्किल का शिकार नहीं जो शायद हमारी मिडिल क्लास या लोअर क्लास का तबका जो है जिसका शिकार है, जहाँ पे बच्चे, खवातीन और शायद एक घरेलू वो शख्स जो शायद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद 30 से 40 हजार रुपया कमा के जब घर लेके आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है या तो बिजली के बिलों में चला जाता है या फिर राशन में चला जाता है। वो पूरा घर अच्छी तरह से नहीं चला सकता और बहालत मजबूरी खुद को, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को जहर देके इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि अब आवाम को ये लगता है कि शायद खुदकुशी ही जो इन मसाइल का हल है। ऐसा नहीं है। इन मसाइल का हल ये है कि ये जो साहिब इक़्तिदार लोग बैठे हैं, जो इस वक्त पार्टियां इस वक्त पावर के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बैंक बैलेंसेस जो हैं वो स्विट्जरलैंड, पानामा और इन जैसी कई मुल्कों में बना के रखे हुए हैं, इन अहबाब के थ्रू इनका पैसा वापस अपने मुल्क में लाना
اور ان لوگوں سے کہنا کہ اگر آپ اتنے ہی محب الوطن اشخاص ہیں، اقتدار پسند ہیں، تو یہ سب سے پہلے اولین ترجیح آپ کی ہے۔ ہمارے اقتدار والے صاحب اقتدار احباب جو ہیں، وہ سب کے سب اگر آپ دیکھنا چاہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ اپنی آسائشوں میں مصروف ہیں، کسی کو کہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے اس کو عوام کی پرواہ ہے؟ قطعی طور پہ نہیں۔ اگر اس کی عوام کی پرواہ ہوتی تو بجائے یہ کہ وہ اپنے لیے آسائش پیدا کرتی کہ میں ہیلی کاپٹر سے روزانہ جاتی عمرہ سے اپنے ایوان بالا کی طرف جاؤں گی، یا لاکھوں روپے کے اس کیمرے کے ساتھ جس کے ذریعے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ٹک ٹاک سی ایم کے طور پہ مشہور ہوتی جا رہی ہیں، وہ حرکات کبھی نہ کرتی۔ وہ عام عوام کے مسائل کو دیکھتی۔ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے منسٹرز جو ہیں، جو اپنی اوقات سے زیادہ تنخواہیں لے کر وہاں پہ اس عوام کے لیے آواز اٹھانے کا ڈرامہ کرتے ہیں، جنہوں نے شاید ان کو ووٹ بھی نہیں دیا اور اقتدار میں بھی نہیں لایا، ان احباب کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی آسائشوں کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ملک کو بدلنا ہے تو کسی لیڈر کی طرف مت دیکھیے۔ ہمارا لیڈر خان ہے، خان کی رہائی ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس گروہ کو ابھی تک ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں یا آپ کو کس کے لیے باہر نکلنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ انقلاب جس کی بات خان صاحب ہمیشہ کرتے تھے وہ ابھی دور است ہے۔ تمام احباب کو سننے کا شکریہ۔ کوشش تو کرتا ہوں کہ بات چھوٹی سے چھوٹی کروں، لیکن مجبوری ہے، بولنے کا عادی ہوں۔ شاید اسی بات پہ آپ لوگوں کی سمجھ میں کچھ چھوٹی موٹی بات آ جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔